गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट ग्रुप। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल और आने वाले 4-5 दिन में कैसे रहने वाले हैं, कहाँ पर इसका सपोर्ट, कहाँ पर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है और कल हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अब मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आगे बढ़ें। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है। तो हम अगर यूएस मार्केट देखें तो यूएस में डॉज़न जो है अभी 90 पॉइंट डाउन है, जिसको हम बोलते हैं 0.27% डाउन है, जो अभी फ्लैट ही माना जाएगा, जो जैसे हमने मार्केट क्लोज़ किया वैसे ही हमने देखा है। क्रूड ऑयल 93 है, कल 94 हमने देखा था, तो वहाँ से थोड़ा-सा नीचे है। एंड डीएक्सवाई जो है वो 111 है, तो ये भी कंफर्टेबल ज़ोन में है। एक बार ये 9 से नीचे आ जाएगा, तो और भी बेटर होगा। दोस्तों, एक छोटा-सा है कि आज रात को फेड की आउटकम आएगा, तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा, तो अभी उसमें बोलना मुश्किल है, कल फ्लैट ओपन होगा या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये बोलना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। तो अगर आप अभी निफ्टी का देखोगे, निफ्टी अभी 40 पॉइंट डाउन साइड दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी जो है वो दिखा रहा है 40 पॉइंट नीचे खुलेगा 18,118 में। जहाँ पर जो बंद हुआ है फ्यूचर, वो बंद हुआ 18,146 में। कैश मार्केट में आप देखोगे 18,080 में बंद हुआ है, बट अगर फ्यूचर देखोगे जहाँ पर प्रीमियम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 60 पॉइंट के करीब का प्रीमियम है अभी मार्केट में, जो 18,146 में बंद होते हुए बात कर रहा है निफ्टी का। तो हमें निफ्टी कैसा लग रहा है अगर उसकी बात करें, तो अगर ध्यान से देखो, मैं अभी डेली चार्ट पे हूँ और डेली चार्ट पे अगर देखें हम, तो कंटिन्यूअस एक गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा था और करेक्शन होके एक जगह पे ही बंद हो रहा था। तो आज अगर देखोगे इसी लेवल पे जो 18,200 के लेवल पे है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस जोन दिखा, वहां से निफ्टी करेक्ट होके 18,146 में जाके बंद हुआ है। 18,146 रुपये में जाके निफ्टी बंद हुआ है आज। तो अब हमें करना क्या है, अगर आप देखोगे पोजिशनल बेस पे भी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम डेली चार्ट देख रहे हैं। अगर निफ्टी कल जो ओपन होके इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 18,200 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हमें लगता है निफ्टी जो है न्यू हाई की तरफ जाएगा। तो आपको जो टारगेट आएगा वो 18,400 से लेके 18,600 का आने का पूरा पूरा चांसेस रहेगा आने वाले 5-6 दिनों में। अगर निफ्टी जो है नीचे का तरफ इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो लेवल है आपका 18,100 के नीचे, तो पहला जो टारगेट आएगा वो आएगा 18,054 का और दूसरा टारगेट आएगा और 17,931 का। अगर ये ब्रेक करता है किसी वजह से, तो क्या आएगा 18,000, अगर ब्रेक करता है तो 18,054 का पहला टारगेट आएगा। दूसरा टारगेट जो आएगा 18,700 950 का आपको टारगेट आते हुए दिखेगा। 17,950 का टारगेट आते हुए दिखेगा। ये पोजिशनल बेस पे है और डाउनसाइड मूव जो हमें दिख रहा है, मैक्सिमम जो आना चाहिए वो आना चाहिए इस लेवल पे। पहला सपोर्ट तो इस जगह पे लेगा, 17,750 के करीब लेगा। 17,750 जो है यहाँ पर लेगा और मैक्सिमम डाउनसाइड जो अभी हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 17,650 का, जहां से निफ्टी ने सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर लेके गया था। तो ये डाउन साइड दिख रहा है अभी, डाउन साइड में, और अप साइड में 18,500 18,600 तक हमें दिख रहा है। कंडीशन ये है, इस लेवल जो हमने आज आज और कल में बनाया है, इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। जिस साइड में भी टूटेगा वहां से 200 300 400 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आना चाहिए। अब आज का फेड का आउटकम आने के बाद ही हमें मालूम चलेगा, बट मार्केट थोड़ा सा ओवर ब्रॉड जोन में है, तो थोड़ा सा हल्का होना भी जरूरी है। तो आज थोड़ा सा करेक्शन आया है मार्केट पे, बट कल फेड के मीटिंग के आउटकम के बाद भी और भी हमें क्लैरिटी आ पाएगी। ये तो निफ्टी का पोजिशनल बेस पे था। अब इसको अगर मैं 3 5 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, फिर हल्का सा ऊपर जाके बंद हुआ, फिर गैप अप ओपन हुआ, वो एक रेंज में जाके ट्रेड हुआ। यहाँ पर आज जहाँ पर कल हाई था वहां पर ही आज खुला, वापस नीचे आके निफ्टी ने बंद बंद किया।
तो अगर किसी वजह से कल की बात हम कर रहे हैं, जब निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इसी जगह पे ओपन होता है और यहाँ पर 20-25 मिनट टाइम बिताता है, जो है 17,140 से 150 के बीच में। टाइम बिताने के बाद अगर निफ्टी 120 के लेवल को तोड़ता है, वन कौन सा लेवल, 18 120 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हमें सीधा सीधा जो टारगेट आएगा वो आएगा 18,050 का और 17,950 का, जो हमने बात की थी। आपको हमें क्या करना है इस टाइम पे, अगर निफ्टी इस ये जो लेवल है इस जगह पे अगर टाइम बिताता है और इसको ब्रेक डाउन देने की कोशिश करता है, तो हमें शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को। और स्टॉप लॉस जो है 18,170 180 के करीब हमें लगाना चाहिए, इस जगह पे लगा के हमें शॉर्ट करेंगे। तो क्योंकि ये देखो आप, सपोर्ट एरिया है, 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन हो जाता है यहाँ पर गैप फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें इसमें शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। अगर किसी वजह से मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ज्यादा आपको मौका नहीं मिलता, 50-60 पॉइंट का ही ऊपर के तरफ है, तो इस जगह पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड कहाँ लेंगे, अगर मार्केट की ऊपर जाके 18,200 के करीब आता है, तो हम वापस इस जगह पे शॉर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर खुल के अगर मार्केट 18,200 के करीब आता है, तो इस जगह पे हम वापस शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, 18,225 से लेके 18,240 तक का स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए और वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो। वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हो, इस जगह पे आपको शॉर्ट ऐसे लगा के आपको शॉर्ट करना है। लेवल होगा यहाँ पर शॉर्ट करने का, टारगेट वापस 18,140 से लेके 18,100 तक आपको लेना चाहिए। अब अगर किसी वजह से गैप डाउन ओपन होता है और निफ्टी 18,040 के पास खुलता है, मान लीजिए इस लेवल पे खुलता है, तो इस जगह पे हमें देखना है निफ्टी क्या कर रहा है। यहाँ पर छोटा सा रेंज बन जाएगा, तो ज्यादा मौका हमें कल, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एज ए ऑप्शन बायर कल प्रीमियम बहुत ज्यादा इरोड हो जाएगा। तो आपको इस जगह पे अगर मिलता है किसी वजह से, तो आपको एक बार के लिए प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेना पड़ेगा, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मॉर्निंग में बता दूंगा। अगर आप नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस जगह पे ओपन होता है, तो बोलना थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के हम 10 साढ़े 10 बजे तक अपडेट करेंगे हमें अब क्या करना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और 18,200 के लेवल में आता है, तो हमें वेट करना है इस जगह पे आधा घंटा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल लेके हम काम करेंगे, और नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो हम पुट लेके काम कर सकते हैं। 18,200 के लेवल पे दोनों साइड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपको जस्ट देखना है, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट जो है सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है, तो हम कॉल लेंगे, और नीचे की तरफ आता होगा तो हम पुट लेंगे। ये 10 बजे के बाद हम देखेंगे। मेनली जो हमें लग रहा है, जो मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है अभी के डेटा के हिसाब से, बट कल क्योंकि फेड के आउटकम है, तो अभी थोड़ा सा बोलना मुश्किल हो। ये था निफ्टी की एनालिसिस। अगर हम क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो बैंक निफ्टी के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो हम बैंक निफ्टी को भी इस वीक से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बैंक निफ्टी देखोगे कंटिन्यूअस एक ही रेंज में पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है, डेली चार्ट पे आप देखो, तो ये रेंज जो है 5 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 डेज हो गए जहां पर बैंक निफ्टी छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज कौन सी है, 41,600 का ऊपर के लेवल पे है, और नीचे लेवल कौन सा है, 41,000। 41,000 के लेवल पे नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर। तो अब हमें करना क्या है, 41,000 और 41,600 इस लेवल पे ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मतलब 41,600 और 41,000 के रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। अब किसी वजह से अगर बैंक निफ्टी जो है इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, जो है 41,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में एक बड़ा अप मूव आएगा, जो 42,050, 42,300 और 42,600 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं। अगर पोजिशनल बेस पे आपका बैंक निफ्टी जो है 41,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है,
तो 42,050, 42,300, 42,600, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का अप मूव आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकता है 1, 2 या 3 दिन के अंदर। सेम थिंग अगर किसी वजह से ये 41,000 का लेवल टूटता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी एक बड़ा डाउन साइड मूव हमें आते हुए दिखेगा, जो निफ्टी को 40,600, बैंक निफ्टी को 40,600, 40,400 और 40,400 एंड 40,000 तक नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो 40,500 में एक बड़ा सपोर्ट जोन जरूर है, बट नीचे के लेवल तक 40,000 तक लेके आ सकता है पूरी तरह से, क्योंकि ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, इस पिछले 7 दिनों से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो अब बहुत जल्दी ये ब्रेकआउट आपको आते हुए दिखेगा। कल एक्सपायरी है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये पूरा होना चांसेस है, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए। अब कौन से तरफ आएगा आपको वो देखना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो मैंने आपको लेवल बता दिया है, अगर पोजिशनर के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हमें बाई करके चलना है, टारगेट आपको दे दिया। अगर नीचे की तरफ आता है तो टारगेट ये वाला है 46, 44, 40 एंड 40,000। इस लेवल तक आपको नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में जाकर देखें तो आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों से जब भी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, ऊपर जाके वापस नीचे आकर क्लोज होता है, ऊपर खुलता है नीचे आके क्लोज हो रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा। आप देखो आज भी ऊपर गया, वापस नीचे आके क्लोज हुआ। अब होगा क्या? कल अगर फ्लैट ओपन होता है, इस जगह पे ओपन होता है और ब्लैक लाइन मतलब 41,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें इसमें शॉर्ट करना चाहिए। शॉर्ट करके मुझे लगता है इंट्राडे बेस पे हम बात कर रहे हैं, अगर 41,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो आपको 40,900, 40,800, 40,650 ये टारगेट लेके इंट्राडे में कल ट्रेड करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है 41,200 के करीब, 270, 250 के करीब, और ये 200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। अगर 41,200 के खुल के अगर बैंक निफ्टी 41,500 के करीब जाता है किसी वजह से, तो उस जगह पे हमें कोई बाई सेल करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिलेगा। ये एक लेवल है, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, तो हम मार्केट आवर्स में ही प्लान करेंगे कैसे हमें करना है। राइट नाउ हमें इस लेवल पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहा है, जहां पर अगर 41,500 किसी वजह से बैंक निफ्टी आ जाता है, 200-300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल के आता है, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है और 41,000 के करीब बैंक निफ्टी खुलता है, 200-250 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो ये जो लेवल है ये एक बड़ा सपोर्ट है जहां पर बैंक निफ्टी खुला है। मगर अगर किसी वजह से आधा घंटा ट्रेड करने के बाद ये सपोर्ट टूटता है, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा 40,500 तक आएगा, तो एक बड़ा 300-400 पॉइंट का मूव के लिए आप ऑप्शन लेके काम कर सकते हो। वहां पर 300 से 400 पॉइंट आपको मिल सकता है, अगर किसी वजह से 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर। तो आई बिलीव मैंने पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की है। आप मेरे ये एनालिसिस को आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और क्या क्या देखना चाहते हैं आप इसमें, और क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।